सुप्रभात बच्चों, मैं डॉक्टर रागिनी कुमारी आप सबों के लिए तीसरा पाठ लेकर आई हूँ जिसका नाम है अलस कथा। आप लोग तो आलसी हो ही। आइए बच्चों, आप लोग भी आलसी हैं, मैं भी आलसी हूँ, लेकिन इस पाठ को तो शुरू करना पड़ेगा। इस पाठ को अब हम शुरू करते हैं। में बच्चों हम लोग आलसियों के बारे में पढ़ेंगे। इस कथा के माध्यम से विद्यापति बताने की प्रयास कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आलसी का स्वभाव कैसा होता है, संसार में आलसियों का क्या स्थान होता है। और इस कथा के माध्यम से बहुत बड़ा व्यंग किया गया है, जो दिखाया तो गया है व्यंग के रूप में, लेकिन समाज को एक सही दिशा देता है, मानव कल्याण के लिए मानवीय गुणों को प्रदर्शित करता है एवं दोषों के निराकरण का उपाय बतलाता है। व्यंग कथा का मतलब समझते हैं? व्यंग का मतलब होता है किसी बात में व्यंग के रूप में किसी बात को प्रदर्शित करना। जैसे मान लीजिए हम सोए हुए हैं, देर तक सोए हैं, हमारे गार्जियन बोलते हैं थोड़ा देर और सो लेते, क्यों उठ गए इतना जल्दी, तो ये एक तरह का व्यंग हुआ। इसी प्रकार इसमें आलसियों को डालकर जो है, आलसियों की कहानी को समझाकर एक बहुत बड़ा समाज में व्यंग उपस्थित किया गया है, जिसको हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो करते हैं। अयं पाठः विद्यापतिकृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुषपरीक्षेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। यह पाठ विद्यापति रचित कथा ग्रंथ है जो पुरुष परीक्षा नाम से अंश विशेष है। अयम का मतलब यह, पाठा मतलब पाठ, विद्यापति इस कथा के रचयिता हैं, उनका नाम है, पुरुष परीक्षा नामक यह ग्रंथ है और उसका एक अंश विशेष है। समझ गए बच्चों? पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्णयति। पुरुष परीक्षा यह जो किताब है सरल संस्कृत भाषा के कथा के रूप में विभिन्न मानवीय गुणों का, विभिन्नानां मानव गुणानां, विभिन्न मानवीय गुणों का महत्व दिखाता है, वर्णन करता है। वर्णयति मतलब वर्णन करता है। तो क्या हुआ? पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा के कथा के रूप में विभिन्न मानवीय गुणों के महत्व को दर्शाता है। दोषानां च निराकरणाय शिक्षां ददाति, और दोषों के निराकरण, दोष को हटाने का उपाय को बताता है, शिक्षा देता है, कैसे हम अपने दोषों को हटा सकते हैं। और इस कथा के माध्यम से सबसे बड़ा दोष क्या दिखा रहा है बच्चों? आलसपन। तो इस दोष को हम लोग आगे देखेंगे। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। अब हम लोग थोड़ा विद्यापति के बारे में जानते हैं। विद्यापति का नाम तो सुने हैं, विद्यापति लोकप्रिय मैथिल कवि हैं। मैथिल अर्थात मिथिला, मिथिला के रहने वाले, मिथिला भाषा के कवि हैं, बहुत ही लोकप्रिय है। अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथानाम निर्मातापि विद्यापतिरासीत्, और बहुत से संस्कृत ग्रंथों के निर्माण भी विद्यापति के द्वारा किया गया है। तस् इति तस्य विशिष्टया संस्कृत विषये अपि प्रभुता अस्ति। इनकी विशिष्टता संस्कृत विषय में भी बहुत है। प्रभुता का मतलब बहुत होता है। प्रस्तुते पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंगात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। प्रस्तुत पाठ में आलस्य नाम के दोष का निरूपण करने के लिए, हटाने के लिए, निवारण करने के लिए, निरूपण मतलब व्यंग कथा प्रस्तुत किया गया है। व्यंग कथा का मतलब तो अभी हम बताए थे, और इस कहानी के माध्यम से आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। नीतिकारा आलस्यम रिपुरूपम मन्यते। नीतिकार जो है आलस्य को रिपु रूप मानते हैं, दुश्मन रूप मानते हैं। तो आगे कहानी को बढ़ाते हैं। पहले विद्यापति जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में जान ले। कौन सा ग्रंथ था? पुरुष परीक्षा। रचयिता कौन है? विद्यापति। विद्यापति मैथिल कवि है। हम लोग विद्यापति के बारे में क्या जाने? ये किताब पुरुष परीक्षा से लिया गया है। ये कहानी,
ये कहानी पुरुष परीक्षा से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है बच्चों? विद्यापति। विद्यापति कहाँ के कवि हैं? मैथिल कवि हैं, मिथिला के रहने वाले हैं और मैथिली भाषा के कवि हैं। परंतु संस्कृत में उनका ज्ञान बहुत ही विशिष्ट था। संस्कृत में अनेक ग्रंथों को लिखे हैं, अनेक ग्रंथों को लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। कहानी में मन लगाओ, अच्छा लगेगा। आसित मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। मिथिला नगरी में वीरेश्वर नाम का मंत्री था। कौन मंत्री था? वीरेश्वर। नोट करो बच्चों, कॉपी कलम तो रखे ही होंगे। वीरेश्वर नाम एक इम्पॉर्टेंट है, मंत्री और वीरेश्वर, इसको अंडरलाइन करो या लिखो। साच स्वभावाद दानशील कारुणिकश्च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च प्रत्यहम इच्छा भोजनम दापयति। वह स्वभाव से उनकी किसकी विशेषता बताई जा रही? मंत्री की। स यहाँ पर किसके लिए हुआ है? मंत्री के। स शब्द का प्रयोग मंत्री के लिए हुआ है। वह स्वभाव से, स्वभावाद, स्वभाव से दानशील थे, मतलब दान करने वाले, दानी व्यक्ति थे। कारुणिकश्च यानी दयालु थे, दयावान थे, किसी पर भी दया कर लेते थे। सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो, सभी निर्धनों को। दुर्गतेभ्यो मतलब जिसकी दुर्गति हो चुकी है। थोड़ा सा मीनिंग बता देते हैं। दुर्गतेभ्यो मतलब निर्धन, निर्धनों, जिसकी दुर्गति हो चुकी है। स्वभाव से वे कैसे थे? दानशील थे, कारुणिक, दयावान थे। और सर्वेभ्य मतलब सभी, दुर्गतेभ्य मतलब निर्धनों को, च अनाथे, अनाथों को, अनाथेभ्य और सभी अनाथों को, प्रत्यहम इच्छा भोजनम यानी प्रतिदिन, प्रत्यहम प्रतिदिन उनको इच्छा भोजन, इच्छा अनुरूप भोजन, जैसा वे चाहते थे वैसा भोजन दिलाते थे। देते थे या दिलाते थे, दोनों में अंतर होता है। वे बड़े आदमी थे, बहुत सारे उनके कर्मी थे और नियुक्त कर्मियों के द्वारा वो दिलवाया करते थे। तन मध्य अलसेभ्यो अप्यन वस्त्रे दाप्यति। उसी बीच में कुछ आलसी लोग भी थे जिनको वे वस्त्र देते थे, अन्न और वस्त्र देते थे। यतः, क्योंकि अब एक श्लोक के माध्यम से कहा गया है, बताया गया है कि क्यों देना चाहिए, आलसियों को भी वस्त्र क्यों देना चाहिए। आलसियों के बारे में विद्यापति ने एक बहुत ही अच्छा पद के माध्यम से बताया है। आइए हम इसको पढ़ते हैं। निर्गति नाम च सर्वेषाम अलसः प्रथमो मतः किंचिन क्षमते कर्तुम जाठरे ना अपि बहनिना। इस श्लोक के बारे में हम अच्छा से समझते हैं बच्चों, एक बार तो मैं रीड कर चुकी हूँ। निर्गति नाम, निर्गति नाम मतलब होता है निकृष्टो। निर्गति नाम मतलब होता है निकृष्टो, या इसको हम अकर्मण्यो। निकृष्टों का मतलब समझते हैं? जो कुछ कर नहीं पाता है, ऐसे ही बैठा रहता है। निकृष्ट लोग जो होते हैं, जो काम नहीं करते हैं। तो इस कहानी, इस श्लोक के माध्यम से कहा गया है कि पहला स्थान सर्वे साम अलसः प्रथमो मतः, पहला स्थान सभी लोगों में आलसियों का है, क्योंकि वो निकृष्ट हैं, कुछ काम नहीं कर पाते हैं। किंचिन क्षमते कर्तुम जाठिर नापी बहनिना। जाठिर नापी मतलब हो गया कि अपने पेट की ज्वाला भूख से धधक रही है, भूख बहुत लग रही है, लेकिन भूखे बैठे रहेंगे, मर जाएंगे, लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा वो निश्चय करके रहते हैं। तो यही कहने का मतलब है, मंत्री के मन में विचार है कि क्योंकि निकृष्टों का, अकर्मण्यों का, सभी आलसियों में पहला स्थान है, क्योंकि वे अपनी भूख की ज्वाला शांत करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। आगे बढ़े बच्चों, समझ में आया होगा। ततो अलस पुरुषानाम तत्रेष्ट लाभम श्रुत्वा बहवस्तुंद परि मिर्जास्तत्र बर्तुली बभूवः।
बभूवुः यतः। इसको फिर से रीड करते हैं। ततो अलस पुरुषानाम तत्रेष्ट लाभम श्रुत्वा वह वस्तुंद परिमिर्जास्तत्र बर्तली बभूवुः यतः। इसके बाद, ततो मतलब इसके बाद, अलस पुरुषानाम मतलब आलसी पुरुषों को, वहाँ तत्र यानी वहाँ, यथेष्ट लाभ देखकर मतलब इच्छित लाभ, इष्ट लाभ को प्राप्त करता हुआ श्रुत्वा यानी सुनकर, बहुत सारे, बहवा मतलब बहुत सारे, तुंद यानी तोंद बढ़ाने वाले, परिमार्जित यानी परिमिर्जा मतलब बढ़ाने वाले, बर्तुली बभूवा इकट्ठा हो गए। इसके पश्चात ततो अलस पुरुषानाम, इसके पश्चात आलसी पुरुषों को इच्छित लाभ देते हुए सुनकर, इच्छित लाभ प्राप्त करते हुए सुनकर, बहुत सारे तोंद बढ़ाने वाले व्यक्ति जो है इकट्ठा हो गए। क्योंकि कहा गया है, फिर विद्यापति एक कविता के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों वहाँ लोग इकट्ठा होते हैं। कहीं कुछ बढ़ते रहता है, गरीबों में धन बढ़ता है या सरकार कोई राशि बांटती है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वही करते हैं कि उस लाइन में कुछ लोग जो है लग जाते हैं। हमको उसकी ज़रूरत भी नहीं है लेकिन हम उसको पाने की लालसा रखते हैं। वही बात इस श्लोक के माध्यम से कवि समझाना चाह रहे हैं। कहते हैं कवि, स्थिति सौकर्यमूला ही सर्वेषामपि संहते सजातीनां सुखम दृष्ट्वा के न धावन्ति जन्तवः। सौकर्यमूला, यहाँ एक शब्द आया है सौकर्यमूला। मतलब होता है सुविधाजनक। सौकर्यमूला मतलब सुविधाजनक। स्थिति समझते ही हैं। ही मतलब अवश्य। सुविधाजनक स्थिति सर्वेषामपि, सर्वेषाम मतलब सभी, संहते मतलब आकर्षित करती है। सुविधाजनक स्थिति सभी को आकर्षित करती है। कहीं कुछ बढ़ते रहता है, कुछ मिलता रहता है जिसमें हमारा पैसा खर्च नहीं होता है, व्यय नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, हम भी उसे पाने के लिए परेशान हो जाते हैं कि हमको कैसे मिल जाए। तो सजाती नाम सुखम दृष्टवा, सजातियों के सुख को देखकर। अब यहाँ पर अपने जाति मतलब समझते हैं, कहने का मतलब होता है कि जैसे वो लोग हैं जैसे हम हैं, अपनी जाति का मानना मतलब अपने समान व्यक्ति। अब एक समाज होता है, जाति से सिर्फ जाति का बोध नहीं होता है, एक वैसा समाज होता है जैसे कोई काम करता है कर्मचारी होता है, कोई शिक्षक होता है तो शिक्षक समाज में होता है, कोई छात्र होता है तो छात्र समूह में होता है। इसी तरह वो अपने जाति के सुख को देखकर वो भी जो है लाइन में लगना चाहते हैं कि हमको भी मिल जाए। तो कहने का मतलब हुआ कि सुविधाजनक स्थिति सभी को आकर्षित करती है। सजातियों के सुख को देखकर कौन यानी सब प्राणी दौड़ लगाता है, अर्थात सुख के पाने की इच्छा कौन नहीं करता है। मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ। पश्चाद अलसानाम सुखम दृष्ट्वा धूर्तापि कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा भोज्यम गृह्णान्ति। पश्चात मतलब इसके बाद, अलसा नाम सुखम आलसियों के सुख को, दृष्टवा अर्थात देखकर, धूर्त भी, धूर्तापि, अपि मतलब भी, धूर्त मतलब जो अच्छे व्यक्ति नहीं हैं, धूर्तता करते हैं, धूर्त भी, कृत्रिम आलस्यम, कृत्रिम आलस्य को दिखाकर भोजन ग्रहण करते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, कृत्रिम आलस। कृत्रिम आलस का मतलब समझते हैं, बनावटी।
ओरिजिनल नहीं। जैसे कुछ प्राकृतिक होता है, कुछ बनाया हुआ होता है। किसी व्यक्ति में एक ऐसा स्वभाव है कि वो एकदम ओरिजिनल क्रोध कर रहा है, कोई बना के क्रोध कर रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर बनावटी धूर्त बन जाते हैं कि हम बनावटी निर्धन हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हम आलसी हैं। तो उसके पश्चात आलसियों के सुख को देखकर कुछ धूर्त भी कृत्रिम आलस्य को दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे। तदंतरम अलस्सालायाम बहुद्रव्यव्ययाम दृष्ट्वा तन्योगी पुरुष परामृष्टम यद अक्षम बुद्धया करुणया केवलम अलसेभ्य स्वामी वस्तुनि दाप्यति कपटेना अलसा अपि गृह्णन्ति इत्यस्माकं प्रमादः। अब इस तरह से कर्मचारी हैं और एक मालिक है। तो मालिक कोई काम करने के लिए कहता है तो कर्मचारी भी उस पर सोच विचार करने लगता है कि मालिक जो कह रहे हैं वो सही है कि नहीं, क्योंकि काम तो वहाँ पर जो गलती हो रहा है वही देख रहा है कि यहाँ पर क्या गड़बड़ी हो रही है। मालिक तो देख नहीं रहा है, मालिक तो सोच रहा है चलो दान कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, कुछ लोगों को खिला दिए, कुछ लोगों को वस्त्र दे दिए, बड़ा कल्याण हुआ। लेकिन वहाँ पर जो गड़बड़ी है उसको विद्यापति इस बात से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जो है कुछ धूर्त लोग बीच में घुस गया है और उसको बीच में लाभ ले रहा है, और कर्मचारी जो है इस बात को समझ जाते हैं। तो इसके अनंतर अलसशाला में, अलसशाला मतलब आलसियों का एक शाला था, घर था, उसमें बहुत द्रव्य खर्च होते हो। व्ययम, व्ययम मतलब खर्च होता है, खर्च करना, व्यय करना। तो बहुत ही द्रव्य, द्रव्य मतलब राशि, बहुत ही पैसे को खर्च होता हुआ देखकर तन्नियोगी पुरुष है, मतलब वहाँ नियोगी पुरुष है, मतलब नियुक्त पुरुष जिनकी वहाँ नौकरी है, आपस में परामृष्टम, आपस में परामर्श करने लगे, आपस में विचार विमर्श करने लगे। क्या विचार करने लगे? यद अक्षम बुद्धया, माने हमारा जो स्वामी है बुद्धि से हीन है। मतलब यहाँ पर एक बुराई भी हो गया कि हमारा स्वामी बुद्धि से हीन है। करुणया, लेकिन दयावान है। उसकी एक विशेषता भी बता रहा है कि हमारा स्वामी बुद्धि से हीन है, सोच नहीं पा रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन दयावान है। केवलम अलसेभ्य, आलसियों को ही हमारा स्वामी वस्तु देता है, लेकिन कपट से जो आलसी नहीं है, न अलसा अपि, जो आलसी नहीं है वह भी ग्रहण कर लेते हैं। इति अस्माकः प्रमादः, ऐसा जो है हम लोग जो है सोच रहे हैं, हम लोग विचार कर रहे हैं कि अच्छा नहीं है। अदि भवति तदलस पुरुषाणां परीक्षाम कुर्म इति परामर्श्य प्रसुप्तेषु अलसायां तन्योगी पुरुषा बहनिं दापयित्वा निरूपयामासु। इस प्रकार यदि हम इन आलसियों की परीक्षा लें, इन आलसी पुरुषों की परीक्षा ले, ऐसा परामर्श करके सोए हुए आलसियों के घर में वो नियुक्त जो कर्मचारी थे आग को बढ़ाकर, आग को लगाकर आग लगा दिए घर में। क्यों किए? कि उसकी परीक्षा लेने के लिए किए। मजा आ रहा है बच्चों आलसियों की कहानी सुनकर? देखिए आगे निकलेगा निष्कर्ष। ततो गृहलग्नम प्रवृद्धम अग्निम दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायिता। अब यहीं पर मजा आएगा, सबसे ज़्यादा मजा आएगा। ततो मतलब इसके बाद, गृहलग्नम यानी घर में आग लगा हुआ देखकर, प्रवृद्धम अग्निम बढ़ती हुई अग्नि को देखकर, दृष्ट्वा मन देखकर धूर्त सभी भाग गए। जितना भी कृत्रिम आवरण को ये कर धारण करके आलसी बने हुए थे, उनको अपनी जान की परवाह थी, वो सभी भाग गए। धूर्त आलसी जो अपने आप को आलसी थे नहीं, आलसी बता रहे थे, वो इस अग्नि को देखकर, बढ़ता हुआ देखकर अपनी जान बचाकर भाग गए। पश्चादि से अलसा अपि पलायिता, इसके पश्चात कुछ कम आलसी, कुछ थोड़े आलसी जो थे, पहले तो धूर्त भागे, अब थोड़ा कम आलसी मतलब जानबूझ के आलसी बने हुए थे, वो भाग गए। चत्वारा पुरुषा अस्त्रैव सुप्ता परस्परम आलापयन्ति। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा, एकदम एग्जाम में आता है। 4 पुरुष सोए हुए थे। कितने पुरुष सोए हुए थे? 4 पुरुष, इसको ध्यान देना है। 4 पुरुष सोए हुए आपस में एक दूसरे से प्रलाप कर रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे। आलाप मतलब वार्तालाप करना, बातचीत करना।
क्या कर रहे थे बच्चों? बात कर रहे थे। एकेन वस्त्रावृत मुखे नोक्तम अहो कथम अयम कोलाहलः। ये लाइन आता है एग्जाम में अनुवाद करने के लिए, संस्कृत से हिंदी अनुवाद करने के लिए। और 1 नंबर का क्वेश्चन भी आता है कि ये दे देगा अयो कथम अयम कोलाहलम, किसने कहा? तो एक ने कहा, यानी प्रथम ने कहा। एकेन वस्त्र, उसमें से जो 4 में से जो एक था वो वस्त्र से मुंह को ढका हुआ था, मतलब आग लगा हुआ है, अपने मुंह को ढका हुआ है। और वो कहता है अहो हे, यहाँ कैसा कोलाहल है, हे भाई यहाँ क्या हो रहा है, कैसा हल्ला हो रहा है। द्वितीय नोक्तम, उसमें से दूसरे ने कहा तर्कयते यदस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नो असति। उसमें दूसरा जो था, दूसरा कहता है कि ऐसा महसूस हो रहा है, तर्कयते ऐसा लग रहा है, यदस्मिन् यानी इस घर में, गृहे यदस्मिन् गृहे इस घर में अग्नि लगा हुआ है, मतलब आग लग गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन जान बचाने के लिए नहीं भाग रहा है, मजे की बात है। तृतीय नोक्तम, तो तीसरा कहता है, 4 पुरुष में से तीसरा कहता है को अपि तथा धार्मिको नास्ति। क्या कोई धार्मिक व्यक्ति यहाँ नहीं है? क्या कोई अच्छा व्यक्ति यहाँ नहीं है? क्यों कहता है आगे सुनिए। य इदानीम जलार्दैर्वार्षोभिः कटैः वा अस्मान प्राविर्नोति। इदानीम मतलब इस समय, यह मतलब जो, जलार्दैर्वा मतलब जल से भीगे हुए, जलार्दय बासोभी मतलब जल से भीगे हुए वस्त्रों से, कटह मतलब चटाइयाँ या आसन होता है, प्राविर्नोति यानी ढक दे। कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमें इस समय यहाँ आकर जल से भीगे हुए वस्त्रों से, चटाइयों से या आसनों से ढक दे हम सबको। तो चतुर्थे नोक्तम, अब चौथा कहता है अये बाचाला, अरे बात करने वाले, इतना बात उनी, बहुत बात करते हो, कति वचनानी, क्या बोलते हो तुम इस तरह से। तुसनिम कथम न तिष्ठता, चुप क्यों नहीं रहते। उसको ये कोलाहल भी अच्छा नहीं लग रहा है, इतना आलसी है कि उसको सुनना भी नहीं अच्छा लग रहा है। मज़ा तो आ ही रहा होगा। लेकिन इसमें से जो चारों ने क्या क्या कहा है, प्रथमा नोक्ता, द्वितीय नोक्तम, तृतीय नोक्तम और चतुर्थ नोक्तम, चारों का जो है ये क्वेश्चन में आता है। प्रथम ने क्या कहा, द्वितीय ने क्या कहा, तृतीय ने क्या कहा और चतुर्थ ने क्या कहा। इसको लाइन को नोट कीजिए, एग्जाम में आ सकता है। आगे इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ततश्चतुर्नामपि तेषाम एवं परस्परलापं श्रुत्वा वह्निं च प्रवृद्धम् येषाम् उपरि पतिष्यन्तं दृष्ट्वा नियोगी पुरुषैर्वर्धभयेन चत्वारोऽप्यलसा केशिष्वा कृष्या गृहीत्वा गृहाद् बहिः कृता। तत् मतलब तब, उसके पश्चात कहने का मतलब है, चतुर्नाम चारों को, तेषाम एवं आपस में वार्तालाप करता हुआ सुनकर, तब उन चारों को आपस में बात करते हुए सुनकर, जो बचाने वाले व्यक्ति होंगे जिन्होंने परीक्षा रखा है, वो तो देखेंगे ना कि कहाँ ये परीक्षा में कौन पास हुआ, चाहे वो आलसियों की परीक्षा क्यों ना हो, आलस में भी पास होना बहुत बड़ी बात है। तो उसको आपस में चारों का वार्तालाप सुन करके और अग्नि को बढ़ता हुआ और उसके ऊपर गिरता हुआ, वह्निम च प्रवृद्धम बढ़ते हुए अग्नि को, येषाम उपरि उनके ऊपर गिरते हुए, पतिष्यन्ति गिरता हुआ देखकर, दृष्टवा देखकर, नियुक्त पुरुष जो है, नियुक्त पुरुष जो है, वध के भय से, कहीं हत्या का पाप न लग जाए। वध मतलब हत्या होता है, सुने होंगे रावण वध, कौन कौन राक्षस वध, रामायण वगैरह में सुने होंगे। तो वध के भय से, हत्या के भय से चतवारों अपलस्या, चारों आलसियों को क्या करता है, केशेश्वा कृष्या केशों को पकड़कर, उसके बालों को पकड़कर उसके खींचता है, खींचकर गिरहाद बही गिरता, घर से बाहर ले जाता है। कैसा आलसी था भाई कि अपना जान भी नहीं बचाना चाहता था। सोचो, हम लोग तो फेल हो गए। पश्चातान आलोक्य ततैर्नियोगी भी पठितम, इसीलिए कहा गया, बाद में कहा गया कि क्या कहा गया है, श्लोक के माध्यम से कहा है, बताया है। इसको फिर से जानते हैं कि तब
चारों आलसियों को आपस में बात सुनकर उसके ऊपर बढ़ती हुई अग्नि और उसके ऊपर आग का गिरता हुआ देखकर उसके ऊपर नियुक्त पुरुषों ने इन चारों का वध न हो जाए, मृत्यु न हो जाए, ऐसा सोचकर जो है चारों को पकड़कर उसके केसों को पकड़कर खींचते हुए बाहर ले गए। और उसके बाद बोलते हैं, क्या सोचते हैं, पतिरेवा गति स्त्री नाम बाला नाम जननी गति ना अलसा नाम गति काचिल लोके कारुणिकम बिना। इस श्लोक के माध्यम से कवि बताना चाह रहे हैं कि पतिरेवा गति, स्त्री नाम, स्त्रियों की गति, स्त्रियों की स्थिति, स्त्रियों की रक्षा कौन करता है, तो पति ही करता है। किसी स्त्री अगर कोई पीड़ा में पहुंच गई है तो उसका निवारण उसका पति ही करता है। बाला नाम जननी गति, और बच्चों की गति, गति मतलब रक्षक होता है, बच्चों की रक्षक उसकी माता होती है, हमेशा उसके साथ रहती है और उसकी रक्षा करती है। परंतु आलसियों नाम न गति, मतलब इस आलसियों की गति, रक्षक जो है कोई नहीं होता है। कारुणिकम बिना, दयावान के बिना, कोई दयावान ही इन आलसियों की रक्षा कर सकता है। ऐसा सोच कर ही बेचारे चारों को बचाते हैं। पश्चातेषु चतुरस्वल अलसेषु तयो अप्यधिकतर वस्तु मंत्री दाप्यमासा। उसके बाद चारों आलसियों को उनकी इच्छित वस्तु को अधिक से अधिक देकर वह मंत्री से दिलवा देता है, इसलिए कि परीक्षा में वो पास हो जाता है। आलसियों की भी परीक्षा होती है, ये एक व्यंग है। ये आलस्य बहुत बड़ा दोष है, सुने भी होंगे, आलस्यस्य मनुष्यानाम महान रिपु। आलस्य मनुष्य के शरीर का सबसे महान शत्रु है। इस दोष का निवारण करना चाहिए। ये व्यंग कथा के रूप में बताया गया। कवि ने हमें एक व्यंग के माध्यम से कथा को रोचक बनाकर हमें ये बताने का प्रयास किए हैं कि आलस अच्छा चीज़ नहीं है, अपनी जान भी दांव पर लगा देते हैं। तो हम लोग भी दैनिक जीवन में जो भी आलस करते हैं उसके कारण हमारा जीवन फंस जाता है। अब हम अगर अभी पढ़ने में आलस करेंगे तो हमारा आगे का जो जीवन होगा वो उज्जवल नहीं होगा। इसलिए इस कथा को हम ध्यान से ले, अपने ऊपर ले, इस कथा से शिक्षा ले कि हमारे में जो दोष है उसका हम निवारण करें। बच्चों धन्यवाद। इसके बाद आपको जो है इसमें जो भी डाउट होगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वैसे मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कहीं पर भी लगे, उलझन लगे, तो उसको फिर से पढ़िए, फिर से सुनिए, वीडियो को पॉज करिए और फिर से सुनिए, दोबारा देखिए। ज़्यादा समय नहीं है, एक बार में तो नहीं हो सकेगा तो दोबारा में कर लीजिएगा, तिबारा में कर लीजिएगा, लेकिन कर लीजिएगा। धन्यवाद।